अभी रिएक्शन है विथ फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फैलिंग सॉल्यूशन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक जिसके ऊपर 2+ चार्ज होती है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। अगर कॉपर पर +1 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस। और क्यूप्रिक ब्लू कलर का होता है, और जो क्यूप्रस होता है Cu+1 वो रेड कलर का जो कंपाउंड बनाता है क्यूप्रस। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड है, जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर का होता है। ये लेबॉरेटरी में हम जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त इसको बनाते हैं। तो जब ये फेलिंग सॉल्यूशन हम रिएक्ट कराएंगे इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसको मिक्स करके रिएक्शन कराएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें, फॉर्मिक एसिड में। और फॉर्मिक एसिड के साथ ये बेस जो पड़ा था वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम फॉर्मेट। और ये जो क्यूप्रिक था वो रिड्यूस हो गया क्यूप्रस में। क्यूप्रस पुराने ज़माने से इसको अकेला नहीं लिखते थे, Cu2 के फॉर्म में लिखते थे और +2 दोनों के लगा लेते थे वैलेंसी। तो ये Cu2 का मतलब होगा एक का +1 है तो 2 का 2+, और ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का होता है प्रिसिपिटेट। तो ये कलर चेंज हो जाता है ब्लू से। तो हम समझ जाते हैं, एक टेस्ट कर लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड का मेंबर था, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इसलिए उसने इस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को रिड्यूस कर दिया क्यूप्रस में। अगर कीटोन होता तो वो रिएक्शन न होता, इसलिए ये टेस्ट में हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी अल्डिहाइडेड कीटोन। और ये सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी कहलाते हैं। इसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह डालते हैं तो ये बहुत सारा कुछ इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको इधर ही काफ़ी है यही बातें जो हमने इसके बारे में की है। अब उसके बाद ये जो मैंने पहले आपको बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब आ गया है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे कराते हैं कि हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो कम रिएक्टिव होती है, नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। और नेसेंट हाइड्रोजन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे हम इथीन में भी पढ़ कर आए थे। तो ये जो हम इधर नेसेंट हाइड्रोजन बना रहे हैं वो इथाइल अल्कोहल में सोडियम मेटल डालेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम इथोऑक्साइड, और ये नेसेंट हाइड्रोजन अलग सूरत में हो जाएगी। और आपको पता है कि ये अलग हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड में डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल दोनों डालेंगे, साथ ही डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो अंदर इन दोनों का रिएक्शन होकर नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। और क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अंदर पड़ा है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पोलर है, तो अब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन कार्बन पर ऐड होगा, दूसरा ऑक्सीजन पर होगा। इस पाई बांड क्योंकि वीक बांड है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाती है हमें मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल ये हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, तो हम इसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और आपको याद होगा कि हमने फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल से ही बनाया था, तो हाइड्रोजन को रिमूव करके अब वही हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करेंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन सेम हो तो फिर फॉरवर्ड गो बैकवर्ड तक वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। तो हमारे बुक में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन में आल्सो बी एडेड इन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ इन अल्डिहाइड बाय यूजिंग सम रिएजेंट विच लिबरेट नेसेंट हाइड्रोजन। तो रिएजेंट कौन था हमारे पास, इथाइल अल्कोहल, जिसके साथ सोडियम मिलाया, जिसने प्रोड्यूस किया नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और फिर व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अमलगम एंड वाटर। अच्छा, ये भी आप हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन न सिर्फ इथेनॉल और सोडियम से, लेकिन सोडियम अमलगम और वाटर से भी नेसेंट हाइड्रोजन बना सकते हैं। सोडियम अमलगम सोडियम और मरकरी होता है, मरकरी की वजह से वाटर और सोडियम का रिएक्शन स्लो होगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर सोडियम वाटर में डालें तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जो बनती है उसको आग लग जाती है।
तो इसलिए ज़्यादातर हम इथेनॉल और सोडियम को ही अमल कराते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन में इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन में हमने इसको लिखा है। चलो ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। और उसके बाद इसकी जो फॉर्मल्डिहाइड कोई ख़ास रिएक्शन जो है वो है अल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो केनिज़ारो रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे 5 मिनट्स में। तो पहले हम अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कीटोन और अल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सॉल्यूशन, इन कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड आपस में ऐड होते हैं और एक जो प्रोडक्ट मिलती है एडिशन से, जिसमें अल्कोहल होता है, अल्डिहाइड होता है। तो हम इस प्रोडक्ट को जो नाम देते हैं वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कहलाता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट नोन एज अल्डोल। और इसके तहत हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन हकीकत ये है कि कंडेंसेशन के दौरान बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, जैसे वाटर। यहाँ पर वाटर वगैरह रिलीज नहीं होता है, तो ये कंडेंसेशन का मिसाल नहीं है। फिलहाल तो ये रिएक्शन दिखाया गया है। दिस इज द एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड को हमने इस बेस अल्कली के साथ रिएक्शन करा है। ये एरो पर लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर कैटलिस्ट का ही काम जैसे करेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गई 1 2 3 4 3 पर 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये अल्डिहाइड, ये अल्कोहल, इस वजह से हमने इसको कहा है अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन सिर्फ उन अल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्यों? वो ही सिर्फ रिएक्शन दिखाते हैं, ये क्लियर होगा मैकेनिज्म में से। तो आप मैकेनिज्म देखें। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड कंबाइंड विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। However, the aldol reaction is not formally a condensation reaction because it does not involve the loss of small molecule like water. तो इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो हमने बेस यूज़ किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयोनाइज होकर देता है क्या? OH, जो न्यूक्लियोफाइल में और बेस में, आपको बेस तो है ही, जब एसिड हाइड्रोजन पर गिरेगा तो वो बेस हो जाएगा। तो ये जो एस्टल्डिहाइड है आपको पता है कि ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन पर ये हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इंडक्टिव इफेक्टिव की वजह से आगे वाले नेगेटिव हो जाते हैं और पीछे वाले पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज इधर जा रही है नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी नेचर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एसिडिक। तो ये OH इस पॉजिटिव हाइड्रोजन जो एसिडिक नेचर है इस पर अटैक करेगा और इसके साथ मिलकर वाटर बनाएगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा और जाकर वाटर बनाएगा और कार्बन पर आ जाएगी निगेटिव चार्ज। और इस निगेटिव चार्ज कार्बन को हम नाम देते हैं कार्बेनियम आयन। क्या नाम देते हैं? कार्बेनियम आयन। अब ये कार्बेनियम आयन जो एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब ये कार्बेनियम आयन दूसरी स्टेप में वो जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड था जिसमें कार्बन पर क्या चार्ज थी? पॉजिटिव थी, तो ये उसके साथ अटैक करके एडिशन रिएक्शन बनाएगा लाइक दिस वन, और ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई है। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये जो वाटर बना था उसमें से ये H आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन, और OH जो निकल जाएगा वो OH जो सोडियम था उससे मिलकर क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने रिएक्शन देखा कि ये H पॉजिटिव की वजह से होते हैं।